ये समंदर की लहरों पर रचे नए इतिहास की तस्वीर है। ये मैरीटाइम इंडस्ट्री में कामयाबी का नया मुकाम है। दक्षिण के आखिरी छोर पर विकास की नई गाथा लिख रहा है विहिन्यम बंदरगाह। भारत के समुद्री व्यापार में मील का पत्थर साबित होने वाला है विहिन्यम पोर्ट। नमस्कार, स्वर्णिम भारत के महानिर्माण में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति दहिया। ये आप भी जानते हैं कि समुद्री व्यापार का देश की अर्थव्यवस्था में बेहद अहम रोल है। अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत का करीब 95% व्यापार समुद्र के रास्ते होता है और इसे मुमकिन बनाते हैं देश के बंदरगाह। देश के बंदरगाह जितने आधुनिक होंगे, बंदरगाहों की क्षमता जितनी ज्यादा होगी, समुद्री व्यापार उतना ही आगे बढ़ेगा और इसलिए भारत लगातार बंदरगाहों के विकास में जुटा है। और इस कड़ी में कामयाबी की नई कहानी केरल के विहिन्यम पोर्ट पर लिखी जा रही है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं विहिन्यम बंदरगाह के महानिर्माण से कैसे कैसे शुरू हो चुका है भारत के समुद्री व्यापार की सफलता का नया सफर। ये ऐतिहासिक मौका था। ये पल बेहद खास था। विहिन्यम बंदरगाह पर केरल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत राज्य के कई मंत्री और अधिकारी जुटे थे, क्योंकि भारत के समुद्री व्यापार के क्षेत्र में कामयाबी का नया अध्याय जुड़ने जा रहा था। 11 जुलाई को विहिन्यम बंदरगाह पर पहली बार मदरशिप का आगमन हुआ था। नमस्कारम विजिंगम, नमस्कारम केरला। I am so happy to be here today in the beautiful state of Kerala for the celebration of the arrival of the first mothership in Vizhinjam International Seaport. दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मक्स का जहाज सैन फर्नांडो 2000 से अधिक कंटेनरों के साथ विहिन्यम बंदरगाह पहुंचा। 8000 से 9000 TEU क्षमता वाला सैन फर्नांडो जहाज चीन के जियामेन से चलकर जब विहिन्यम पोर्ट पर आया तो उसका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इसके बाद 300 मीटर लंबे और 48 मीटर चौड़े इस जहाज को विहिन्यम पोर्ट के बर्थ यानी लंगर पर पहुंचाया गया। विहिन्यम बंदरगाह के जरिए भारत का नाम दुनिया के उन चंद देशों में शुमार हो गया है जिनकी शिपिंग बिजनेस में बड़ी धाक है। विहिन्यम पोर्ट पर सैन फर्नांडो जैसे मदरशिप जहाज का पहुंचना समुद्री व्यापार के विकास में भारत की बड़ी छलांग मानी जा रही है और इसीलिए विहिन्यम बंदरगाह पर सैन फर्नांडो के पहुंचने के तुरंत बाद ही अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज का दिन ऐतिहासिक रहा। विहिन्यम पोर्ट ने अपने पहले कंटेनर जहाज का स्वागत किया है। ये ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट सेक्टर में भारत की एंट्री का मील का पत्थर है। इसके साथ ही भारत समुद्री लॉजिस्टिक्स के नए युग में प्रवेश कर गया है। विहिन्यम ग्लोबल ट्रेड रूट में एक बड़े पोर्ट के रूप में स्थापित होगा। जय हिंद। The mothership, the San Fernando, now lying in our harbor, is a symbol of a new glorious achievement in Indian maritime history. It is a messenger that will tell the world that India's first automated container transshipment port and largest deep water port has begun commercial operation. अदानी समूह का विहिन्यम बंदरगाह देश का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। हम आपको बता दें कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक तरह का ट्रांजिट हब है
जहां एक जहाज से माल को रास्ते में ही दूसरे जहाज में ट्रांसफर किया जाता है। चूंकि दुनिया के सभी बंदरगाह सीधे जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की जरूरत होती है। बढ़ते समुद्री व्यापार के बावजूद भारत के पास एक डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं था। इसकी वजह से देश के 3/4 या 75% ट्रांसशिप किए गए कार्गो को भारत के बाहर दूसरे देशों के बंदरगाहों के जरिए ही संभालना होता है, जो ज्यादा खर्चीला है और इसमें वक्त भी बहुत लगता है। लेकिन पहली बार विहिन्यम बंदरगाह इस समस्या का समाधान लेकर आया है। अब विहिन्यम पर दुनिया के बड़े कंटेनर जहाज न सिर्फ आ जा सकेंगे, बल्कि यहां से ट्रांसशिपमेंट भी होगा। मदरशिप सैन फर्नांडो के जरिए इसकी शानदार शुरुआत भी हो गई है। The 300-meter long San Fernando, operated by Maersk, one of the world's leaders in shipping and logistics, is the first commercial container cargo vessel to call at this port. And we can all be confident that this ship is just the first of many thousands of very large container ships that will berth in these ports in the years ahead. विहिन्यम पोर्ट के जरिए ट्रांसशिपमेंट इंडस्ट्री में भारत की जोरदार एंट्री हो गई है। इस बंदरगाह के जरिए दुनिया के समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। यही नहीं, हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर भारत की धाक भी बढ़ेगी। लेकिन कैसे? आखिर विहिन्यम पोर्ट में ऐसी क्या खासियत है कि इसे ट्रांसशिपमेंट के लिए सबसे उपयोगी बंदरगाह माना गया? भारत के नक्शे पर विहिन्यम की भौगोलिक स्थिति को देखिए। भारत के दक्षिण में आखिरी छोर पर है विहिन्यम। यहाँ के 3 छोर पर समुद्र है। पश्चिम में अरब सागर, नीचे हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम से लेकर पूर्व तक किसी भी समुद्री तट पर विहिन्यम से पहुंचा जा सकता है और विहिन्यम के ठीक सामने है अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग, जहां से दुनिया भर के जहाज गुजरते हैं। विहिन्यम की ये लोकेशन उसे बेहद खास बनाती है और इसी वजह से बंदरगाह के लिए विहिन्यम की लोकेशन को सबसे बेहतर पाया गया। अगर आप देखें विहिन्यम पोर्ट को तो ये कॉनकेव बेसिन जैसा दिखता है, तो उसको बोलते हैं कि ये नेचुरल हार्बर है। और अगर आप मेन सी ट्रेड रूट देखें, चाहे आप फार ईस्ट देखें या मिडल ईस्ट स्विस रूट देखें, तो वो विहिन्यम के पास से करीब 10 नॉटिकल माइल्स के डिस्टेंस पे गुजरता है। वर्चुअली आप शिप को देख सकते हैं, इतना नज़दीक है। तो अगर कहीं और दूसरी जगह होता तो शिप को उतना डाइवर्ट करने की ज़रूरत पड़ती। यहाँ पे उसको केवल 10 नॉटिकल माइल डाइवर्ट करके जेटी पे आने की ज़रूरत है। तो इसलिए विहिन्यम एक बहुत ही नेचुरल लोकेशन है। विहिन्यम पोर्ट की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की गहराई। विहिन्यम पोर्ट की गहराई करीब 20 मीटर है। ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह बन गया है। इस वजह से यहाँ दुनिया के बड़े जहाज आसानी से आ जा सकते हैं। अब तक दुनिया के बड़े कंटेनर जहाजों यानी मदरशिप के लिए भारत के किसी बंदरगाह पर आना जाना मुश्किल था, क्योंकि भारत में बड़े जहाजों के लिए जरूरी गहराई वाला पोर्ट नहीं था। इसके लिए हम श्रीलंका, दुबई या सिंगापुर के बंदरगाहों के भरोसे थे, जहां मदरशिप को डॉक किया जा सकता था और वहीं से छोटे जहाजों के जरिए कंटेनर को भारत लाने ले जाने का काम होता था। लेकिन विहिन्यम पोर्ट ने यह परेशानी दूर कर दी। निर्माण के पहले चरण में ही विहिन्यम पोर्ट एक्शन में आ चुका है। Although we are expected to complete phase 1 in December this year, I am delighted to announce that we will complete the first phase much before that. We already have 600 meters of operational quay length and we are preparing 7,500 container yard slots to accept cargo. While we are expected to handle 1 million TEUs per annum in phase 1, we are extremely confident that we will handle 1.5 million TEUs, 50% more. विहिन्यम पोर्ट भारत के मैरीटाइम सेक्टर के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि इससे ट्रांसशिपमेंट कार्गो में भारत आत्मनिर्भर बनेगा।
और बड़ी बात यह है कि विहिन्यम पोर्ट केरल के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को नई रफ्तार देगा। हाल ही में G20 समिट के दौरान भारत की पहल पर भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ऐतिहासिक सहमति बनी है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में विहिन्यम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की बड़ी भूमिका होगी। इस कॉरिडोर से बिजनेस कॉस्ट कम होगी, लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी बढ़ेगी, पर्यावरण का नुकसान कम होगा और बड़ी संख्या में जॉब्स का भी निर्माण होगा। पीएम मोदी ने मैरीटाइम सेक्टर के विकास का जो मंत्र दिया, अदानी समूह केरल के विहिन्यम पोर्ट के जरिए उसे साकार करने जा रहा है। Speaking at the Global Maritime Summit 2023, Prime Minister Narendra Modi ji had highlighted India's plan to make the blue economy a key medium for creating a green planet. He underscored the government's drive to develop next generation megaport, and Vizhinjam is a perfect example of his triple focus: ports for prosperity, ports for progress and ports for productivity. मैरीटाइम इंडस्ट्री की बुनियाद बंदरगाहों पर ही टिकी होती है और बंदरगाहों को विकसित करना, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना आसान नहीं होता। पोर्ट डेवलपमेंट का काम किसी मिशन की तरह होता है क्योंकि इसमें कई तरह की चुनौतियां होती हैं। विहिन्यम पोर्ट को भी ऐसी कई मुश्किलों से गुजरना पड़ा, लेकिन बंदरगाहों के विकास के पब्लिक प्राइवेट मॉडल से यह मुश्किल भी दूर हो गई। विहिन्यम पोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नायाब उदाहरण है। अदानी पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने केरल और केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, इसी सोच के साथ कि यह देश के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। The construction of the Vizhinjam port will be a very complex project. It will see us building one of the most difficult breakwaters ever built in India's maritime history. Given the strategic significance of this project to both the state of Kerala and the Adani Group, we will need a tremendous amount of goodwill from all the political parties as well as the local people to make it a reality. बड़े लक्ष्य के सामने चुनौतियां भी बढ़ आती हैं। विहिन्यम पोर्ट का काम बेहद तेजी से शुरू हुआ था, लेकिन आगे एक के बाद एक ऐसी बाधाएं खड़ी होने लगी जिसकी कल्पना भी कभी किसी ने नहीं की थी। 2015 में हमने एग्रीमेंट साइन किया, 2016 में हमने कंस्ट्रक्शन चालू किया। हम 270 डेज में कंस्ट्रक्शन चालू कर सकते थे, पर हमने 90 डेज में ही कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। इन स्पाइट ऑफ दैट 2017 में जो भी हमने कंस्ट्रक्शन किया, बिकॉज ऑफ साइक्लोन ओखी, everything practically was washed out. Now we could not have foreseen कि साइक्लोन ओखी आएगा। 2018 में अगर आप देखें तो सुपर फ्लड आया, जो कि once in 100 years। ये भी कभी हम एंटिसिपेट नहीं करते हैं कि आप जब 4 साल 5 साल के पीरियड में काम करेंगे उसी समय सुपर फ्लड आ जाएगा। Then 2019 में again there was a severe flood and 2020 में आपको पता है मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक कोविड आया। सो प्रैक्टिकली आप अगर देखें तो 2017 से we had a very difficult time, but I am really very proud कि in spite of all that we are standing and we have received the first shipment. Now we have received the fourth shipment and this is set to start the commercial operation. In 1991, when this port project was first announced, Vizhinjam was just another village with ordinary prospects. At that time, no one could have imagined that it would become a world-class port. And let me tell you, in all humility, this port is going to be one of the world's top destination for global container shipping. विहिन्यम पोर्ट को लेकर अदानी समूह अपने इरादे पर अटल रहा। काम लगातार जारी रहा। 15 अक्टूबर 2023 को विहिन्यम पोर्ट प्रोजेक्ट ने कामयाबी का पहला कदम रखा था। इस रोज हेवी कार्गो कैरियर
जेनहुआ 15 केरल के विहिन्यम ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पोर्ट पर पहुंचा। यह विहिन्यम पोर्ट पर पहुंचने वाला पहला कार्गो कैरियर था। October 2023, when we gathered here to welcome the first project ship of Vizhinjam, 7 such cargo ships have called at this port, and each one of them was a test of our capabilities. They were the ships that brought in heavy machineries that you now see installed in the port. विनियम पोर्ट के शुरू होते ही भारत के ट्रांसशिपमेंट सेक्टर में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। विनियम पोर्ट दुनिया के दूसरे बड़े बंदरगाहों के लिए एक रोल मॉडल बन चुका है, क्योंकि यहां बड़े जहाजों की डॉकिंग से लेकर कार्गो कंटेनर्स की ढुलाई के लिए एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। विहिन्यम भारत का पहला सेमी ऑटोमेटेड कंटेनर पोर्ट है। इस बंदरगाह पर जहाजों के टर्न अराउंड टाइम, बर्थ प्रोडक्टिविटी से लेकर क्रेन प्रोडक्टिविटी तक को अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के मुताबिक रखा गया है। इसके लिए यहां आधुनिक कंटेनर हैंडलिंग उपकरण और वर्ल्ड क्लास ऑटोमेशन और आईटी सिस्टम लगाए गए हैं। These are not ordinary machines. They represent the world's most advanced port system and technologies. We have installed 8 ship-to-shore cranes and 23 cantilevered rail-mounted gantry cranes. The cantilevered rail-mounted gantry cranes are fully automated, and the ship-to-shore cranes are semi-automated and remotely operated. No other port, including our own highly advanced Mundra port, has these cranes or these technologies. In fact, what we have already installed here is South Asia's most advanced container handling technology. And once we complete the automation and the vessel traffic management system, Vizhinjam will be in a class of its own as one of the most technologically sophisticated transshipment port in the world. अदानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन विहिन्यम पोर्ट पर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जहां मछली पकड़ने की आधुनिक सुविधा, बंकरिंग, आउटर रिंग रोड, सी फूड पार्क, क्रूज टूरिज्म विकसित किया जाएगा। इससे 5,500 रोजगार पैदा होने का अनुमान है। विहिन्यम बंदरगाह भारत के समुद्री व्यापार और मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आया है। विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में इसकी बेहद अहम भूमिका होने वाली है। स्वर्णिम भारत के महानिर्माण में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।